अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोहेब सालिक के साथ यूट्यूब चैनल पे एक नई एपिसोड। और आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो है कराची शहर। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। कराची पाकिस्तान की मईशत को चलाने में रीढ़ की हड्डी की मानद समझा जाता है। और ये बहुत हद तक सच है कि कराची जब कमाता है, कराची को जब बिजनेस में मुआशी तौर पर फ़ायदा होता है तो पाकिस्तान को बड़ी पिक्चर में अगर देखा जाए तो मुआशी तौर पर फ़ायदा होता है। और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत बड़ी जो उसका जो ज़रिया है वो बिल्डिंग्स हैं, जो तामीरात हैं, जो हाई राइज कराची में फ्लैट्स की सूरत में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ बैंगलोर्स की सूरत में सोसाइटीज़ मौजूद हैं, वो कराची के माशी सर्कल को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, नस्ला टावर जो कि कराची में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके जो आबाद हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ से बनाया गया है। और इनका यह प्रोजेक्ट है जिसके सरबरा मोहसिन शिखानी साहब है। वो कुछ अर्सा कबल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पुटा हुआ कि कराची में जो गैर कानूनी तजावज़ात हैं या जो कब्ज़े की ज़मीन पे बनाई गई तजावज़ात हैं, इनको गिरा दिया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का इजलास हुआ, इसकी समाअत हुई, तो फ़क्तन फ़वक्तन जो है इन समातों में ये बात सामने आई कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इस चीज़ का बहुत जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि जो हाई राइज बिल्डिंग है उनको एक ख़ास हद से ज़्यादा इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और जो गैर कानूनी तामीरात हैं जो कब्ज़ा करके माजी में कराची में आपको पता है कब्ज़ा माफिया जो है बहुत सरगर्म थी, तो उसके नतीजे में जो तामीरात हुई हैं उनको गिराने का, डिमोलाइजेशन का अमल शुरू करने का हुक्म दिया गया। लेकिन उसमें हम ये देख रहे हैं कि गरीब लोग जो हैं वो पिसते जा रहे हैं। और एक ख़ास तबके के अलावा जो अपर क्लास है या जो बहुत हाई अपर क्लास है, यानी कि माशी तौर पे जो बहुत मजबूत है, जिनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, उनके खिलाफ अदलिया की जानिब से कोई ऐसी गैर कानूनी तामीरात पे नोटिस नहीं लिया जाता, कोई इस तरह के अहकाम जारी नहीं होते, तो जो कराची में बहुत ज़्यादा मौजूद है। और उनका कई लिहाज से सियासी ताल्लुक भी बहुत मजबूत है कि शायद यही वजह है कि उन पर नोटिस नहीं होता। लेकिन नसरा टावर को गिराने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद नसरा टावर के जो मकीन हैं उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। वो एहतजाज बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गया कि आबाद हाउसिंग डेवलपमेंट जो एक तंजीम है बिल्डर्स की, वो उसके जो चेयरमैन हैं जनाब मोहसिन शेखानी साहब, वो कराची में मौजूद हैं। और वो इस एहतजाज में आज हमें मीडिया पे नज़र आए। उन्होंने जो मीडिया से बात की, उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने इस बात का काफ़ी बारहा जोर देते हुए जिक्र किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हम काबिल एहतराम है वो हमारे लिए, और सारा पाकिस्तान, सारी कराची की आवाम उनकी जो है वो कदर करती है, उनकी इज़्ज़त और वक़ार की इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो और कराची के आवाम के दिलों में है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तरफा तौर पर ये जो कार्रवाई का हुक्म दे चुके हैं, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से जो मशीनरी है वहाँ पे पहुँचती है और वो उसको गिराने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसकी मुखालफत की चेयरमैन साहब ने, और आबाद की तरफ से भी, और मोहसिन शेखानी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पे ये लोग एहतजाज की सूरत में आके बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे तो ये सिलसिला इस तरह से आगे चलेगा, तो हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। आप हमसे बात करें, हमारी बात सुने, और यकीनी तौर पे जब अदालतों में मामला जाता है तो फरीकैन को मुकम्मल तौर पे सुनने के बाद फैसला देना चाहिए, जिसमें दलाइल की बुनियाद पे फैसला होता है, और यही कानूनी तरीके। उन्हें सुने बगैर एक तरफा तौर पे फैसला दिया गया है और आबाद के ज़ेर एहतमाम ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है, इसको गिराने का हुक्म दे दिया गया है। और आबाद की बात इसमें नहीं सुनी गई है, तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बारहा कर चुके हैं, कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब यही आ रहा है कि आप इन इक़दाम पे अमल दरामद करें, और सिंध हुकूमत इसमें अपने इदारों की मदद से ये तमाम मुतालबात को आगे लेके जा रही है अहकाम की सूरत में। लेकिन सवाल ये उठता है कि कराची में बैरियर टाउन के अंदर जो तामीरात हुई हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट माजी में हुक्म दे चुकी है, सख्त फैसले कर चुकी है। वहाँ हमें इस तरह का कोई अमल
کوئی ایسا ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا۔ بلاول ہاؤس جن زمینوں پہ قائم ہے کلفٹن میں یا لاہور میں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو سندھ حکومت اپنے دائرہ اختیار کو جب چیلنج کرتی ہے اور جب کہتی ہے کہ ان کے خلاف سیاست ہو رہی ہے اور عدالت ان کے خلاف جو ہے وہ فریق بن کے احکامات دے رہی ہے، تو تب تو عوام سے حمایت کرنے کے لیے وہ مراد علی شاہ اکٹھے اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جب یہ بلڈنگ اور ہاؤسنگ ڈیولپمنٹس کا معاملہ آیا ہے تو اس پہ سندھ حکومت ایک یک طرفہ کارروائی کو آگے لے کے جا رہی ہے اور اس میں وہ عمل نہیں دہرا رہی، وہ معیار یا وہ اگر انصاف کی بات کرتے ہیں ان معاملات میں جن میں ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں، اور جب یہ فیصلہ آیا ہے ان نئے احکامات کے جو کام کرنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں تو اس پہ سر جھکا کے سر تسلیم خم کر کے احکامات کی منظوری سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سندھ حکومت کا دوہرا معیار ہے۔ تو یہ سندھ حکومت کا واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دوہرا معیار ہے، فیورٹزم ہے، اور یقینی طور پہ آباد کی ایک ایسوسی ایشن بھی رہی ہے کچھ خاص جگہوں پہ، لیکن اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا، اور بلڈرز اور تاجر رہنما تو کسی بھی حکومت کے لیے جو ہے وہ مخالفین نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے مدد کرتے ہیں، معاشی طور پہ انہیں مضبوط کرتے ہیں، ان کے ساتھ اسٹریٹجی کے لحاظ سے ڈیل کرتے ہیں، ملک اور شہر کی، ملکوں کی اور شہروں کی جو تعمیرات ہیں، جو ترقیاں ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ بلڈرز ایسوسی ایشن کا ہوتا ہے ان میں۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ الٹ ہے۔ سندھ حکومت جو ہے وہ اس بات سے بالکل ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کر رہی ہے۔ سندھ حکومت اپنے اوپر کوئی پریشر لینے سے دور بھاگ رہی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ یا مرتضی وہاب اس معاملے پہ اتنا چپ کیوں ہے، یا ایک خاموش پالیسی اختیار کرنے کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں، کیا عزائم ہیں؟ تو اس کو عوام یقینی طور پہ کنفیوز ہے اور جاننا بھی چاہتی ہے، اور آخر اگر اسی طرح چلتا رہا تو سارا کراچی خدا نخواستہ گرا دیا جائے گا، اور اگر سارا کراچی گرانے کی بات آ گئی تو پھر جس سندھ حکومت کی بات ہو رہی ہے اس کا بلاول ہاؤس بھی اسی کراچی شہر میں ہے، اس کا وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی اسی کراچی شہر میں ہے۔ تو یہ سلسلہ کہیں آ کے رکنا چاہیے، اور سندھ حکومت کو اس پہ عوام کو اعتماد میں رہنا چاہیے، اور قانونی راستہ جو ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے ان قانونی پہلوؤں کو جائزہ لے کے عوام کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔